हेलो। जी 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 सर, जय मसीह की। जी जय मसीह। सर मेरा नाम सागर है, मैं यूपी से हूँ, जी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से। जी सर मेरा प्रश्न ये है कि 11 कुरिन्थियों सॉरी दूसरा है कुरिन्थियों 11 का 14 में। जी तो सर उसमें जो लिखा हुआ है कि स्वाभाविक रूप से सर मनुष्य क्या नाम है, पुरुष के लिए लंबे बाल रखना। आपने कौन सा वचन कोट किया सर? सर सॉरी, मैं सेकंड कुरिन्थियों बोल गया, लेकिन पहले कुरिन्थियों में ओके ओके, आपको पता है ना भैया, मेरी बात सुन लो, आपको पता है ना, आप लोगों को अगर दिक्कत होती है डायरेक्ट पूछने में तो पेपर पे लिख लिया करो, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 14 ऐसे लिख लिया करो, ठीक है? जी जी जी। जी बोलिए। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि उसमें लिखा हुआ कि स्वाभाविक रूप से पुरुष के लिए लंबे बाल रखना अपमान की बात है। जी तो सर इसका जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर, उदाहरण छोटा सा कि मैंने कई से सर पास्टरों को देखा है जी बड़े बड़े बाल रखे हुए सर। तो इसके विषय में मेरा ये सर मन में कुछ था, तो मैंने आपसे इस प्रश्न को आपके सामने रखा। जी, आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? जी आप कितने साल से बाइबल को पढ़ रहे हैं? सर मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ। ओके, और आप मसीह कब से हैं? जी सर। आप मसीह कब से हैं? मसीह भी सर 2016 से हूँ सर। ठीक है, और आप दिन में कितनी बाइबल पढ़ते हैं? दिन में सर 4 से 5 चैप्टर। ओके, उसको और बढ़ाओ, ठीक है? जी आप कम से कम 10 चैप्टर पे जाइए, 10 चैप्टर पढ़ने का आपका जो ओके लिमिट सर। है उसको बढ़ाइएगा। नाउ आपका नाम क्या बताया आपने? सागर सिंह सर। सागर सिंह। ओके सागर सिंह जी, आप मेरे वीडियोस को अगर देखते होंगे, और जितने दर्शक अभी 1300 के आसपास लाइव हैं, मैं उनको भी आपको समझा देता हूं कि मेरे बहुत सारे प्रचार के स्टेटमेंट में मैं ये कहता हूं कि एक वचन को उठा के डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनता है। क्या इस बात से जी आप वाकिफ हैं? आपको पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल सर, आप बताएंगे तो वाकिफ होना है, क्योंकि आप जी सर टीचर हैं। जी जी, तो वापस कहता हूं कि पहला कुरिन्थियों 11 का 14 जहां पे जी लिखा है कि पुरुष को लंबे बाल रखना उसके लिए उचित नहीं है, तो अपमान की बात है। इसका मतलब हुआ कि वो एक एंगल है आपके पास, आपके पास में उसके लिए सपोर्टिव स्क्रिप्चर नहीं है। दूसरे शब्दों में इस एक वचन को उठा के किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, ये आपको समझना होगा। ओके नाउ, अब आपको ये भी पता है मत्ती 28 का 18 आपको याद है वहां पे क्या लिखा है? मैं आपको जी बता सर। देता हूं। जी बिल्कुल बताइए सर। जी, वहां पे लिखा है कि सारे जातियों में जाओ और सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो जब हम जी सारे जातियों में जाएंगे तो फिर पहुंचना होगा भारत, और पहुंचना होगा भारत के पंजाब में, क्योंकि पंजाब के अंदर पुरुष लोगों की जो बाल होते हैं वो महिलाओं की तरह होते हैं। फिर उसका क्या करें? जी सर। पुरुष के बाल होते हैं महिलाओं की तरह जी, उसका क्या करें? पंजाब, जी, उसका क्या यानी कि करें? सर वो ज्यादातर सिख लोगों में होता है ना सर। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, तो उसका क्या करें वो पूछ रहा हूं। उसके उनके उनको जाके कहें कि सर, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11 का 14 में लिखा है कि आपके बाल काट लो, क्योंकि पुरुष को लंबे बाल रखना अपमान की बात है। तो पूरे के पूरे जो पंजाब से प्रभु में आते हैं उन सबके बाल कटवा दें? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर जी तो ये बात हुआ, तो निचोड़ ये निकलता है कि किसी एक वचन को उठाकर, क्योंकि हमको नहीं पता कि कुरिन्थ की कलीसिया का क्या मैटर था, हमको नहीं पता कि वहां पर क्या चीजें थी। अब उसको हम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद में हमें आकलन करना होगा कि बाकी जातियों का क्या। अब दूसरी चीज आपको और एक बता देता हूं, ध्यान से सुनना, जी जो कि जी मैं सर। एक बार कहा था राजस्थान में, अभी वापस कह देता हूं कि पौलुस कभी पंजाब क्या होता है उसको नहीं पता, पंजाब का कल्चर क्या होता है उसको नहीं पता, राजस्थान का कल्चर क्या होता है उसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, वो परमेश्वर नहीं है ना। वो पूरा देश नहीं घुमा, माफ करे, पूरा दुनिया नहीं घुमा। वो जिस क्षेत्र में सेवा करता था वो मिडिल ईस्ट है, लेकिन बाकी की दुनिया का जो विश्व का कल्चर है वो उसको नहीं पता। अब ये वही पौलुस है जो कहता है, ये निकालना पहला कुरिन्थियों, ये देना पहला कुरिन्थियों, ये वही पौलुस है, बहुत ध्यान से सुनिए जितने दर्शक हैं, ये वही पौलुस है, कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं। कहां पे लिखा है, एक सेकंड दीजिएगा, या हाँ, पहला कुरिन्थियों 9 का 20,
पहला कुरिन्थियों 9:20। तो जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं 1300 के आसपास, मैं उन सभी को भी बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुष के लंबे बाल नहीं होने चाहिए। अभी पंजाब, माफ करें, नागपुर के अंदर मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो भी पास्टर है, लेकिन उनके बाल बहुत लंबे हैं, मुझसे भी ज्यादा लंबे, ठीक है ना। बीच में जब मैं वर्शिप करता था तो मुझे भी लोग बोलते थे कि पास्टर डैनियल आपके लंबे बाल रखे भाई, तेरे सर पे नहीं उगते। तो मैं क्या करूं, जिसके हैं उसको रहने दो। तो किसी चीज को लेकर अगर आप डॉक्ट्रिन बना दोगे एक वचन को उठाकर तो दिक्कत हो जाएगी। अभी यही पौलुस क्या कहता है, देखो, कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं। कौन सा वचन पढ़ रहा हूं? पहला कुरिन्थियों 9:20 कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींचना। जो लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है उनके लिए व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। व्यवस्थाहीनों के लिए जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह के व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाओ। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना। तो अगर, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर पौलुस पंजाब आ जाता थोमा की तरह, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि वो भी अपने लंबे बाल कर लेता। पता है किस बात पे बोल रहा हूं? क्योंकि वो कहता है मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना के किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और प्रेरितों की किताब उसका 18 का 18 याद होगा, जहां पे पौलुस कहता है मैंने सर के बाल मुंडा लिए, मैंने टोटल बाल मुंडन कर लिया जी। तो ऐसा है। तो वापस कहता हूं पहला कुरिन्थियों 11:14 को उठाकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते कि पुरुष के लंबे बाल होने ही नहीं चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते सर। बिल्कुल सर। तो सर एक छोटी सी बात मैं और पूछना चाहता हूँ जी। तो अभी जैसे एक डैनियल पॉल सर करके हैं यूट्यूब में, सर आपने क्या शायद देखा होगा। क्या वापस बोलिए। डैनियल पॉल सर वो लगाते हैं, ज्यादा नहीं है। ओके। तो वो सर उनसे अभी मुझसे थोड़ी ऐसे बातचीत हो गई सर। मैंने आपके वीडियोस को उन्होंने एडिट करके जो है जी, उन्होंने बहुत उस पे गलत सलत बोला, आपको भी गलत शब्द उपयोग किया आपके लिए जी। तो मेरा उनसे काफी बातचीत हो गया। मैंने सर मुझे ये बोलना चाहिए था कि जो आप शब्द बोल रहे हैं वो ना कि मसीह को मानने वाले, एक बोल सकता है वो शैतान को मानने वाला है, शैतान के कार्यों को पूरे करने वाला ही एक मसीह व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बोल सकता है जी। तो मैंने उनको बोला कि जो आप उनको बोल रहे हैं ये सब चीज आपके अंदर वो शैतान की आत्मा काम कर रही है कि जो आप मसीह में फूट डालना चाहते हैं और आप प्रभु के एक दास को जो खरा उपदेशक है, जो शिक्षा देता है, आप उसको गलत बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि तू उसका चमचा है, तू चमचागिरी करता है और इस तरह से तुम अपनी चमचागिरी करो, मुझे अपना काम करने दो। गुड। तो मैं भी तो यही कहूंगा ना उनको, जितने भी मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते, मैं भी यही कहूंगा जैसे आपने कहा और उसने आपको कहा, देखो भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको अगर मेरे किसी टीचिंग से आपत्ति है तो आप अपना टीचिंग बनाओ, लेकिन पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? अगर ऐसे ही करना होता ना, आपका नाम भूल गया मैं, सागर सिंह सर जी, सागर जी, अगर ऐसे ही करना होता ना उसके लेख पे, वो जो भी आपने नाम लिया उसके लेख पे अगर मैं भी चलूं तो फिर मैं 50 वीडियो उसके स्टेटमेंट पे बना दूं। बिल्कुल सर। तो फिर होगा क्या मसीह समाज में, फिर क्या पता चलेगा कि ये मसीह लोग आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे ही तो उस पे कमेंट भी सर, उस पे कमेंट जो देखे गए थे मैंने भी खुद देखे कि आप लोग जो ये कर रहे हो कि जब आप लोगों की ये कमेंट्स मान लीजिए नॉन पब्लिक में चले जाएंगे तो फिर उनकी जिंदगी पे, जीवन पे क्या असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यही तो लिखा है ना लूका 17:1 में लिखा है कि जिसके कारण ठोकर आती है उसको गले में चक्के का पाट बांध के गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाए। ये ऐसे लोगों के लिए है ना। देखो मैं वापस कहता हूं सागर जी, ध्यान से सुनना, और जितने भी 1500 दर्शक है आप भी सुनेगा। जब किसी को मेरा कोई स्टेटमेंट, मेरा प्रचार का किसी भी तरीका का कोई स्टेटमेंट जब समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है? ओके, डैनियल ने ये स्टेटमेंट दिया है, अब मैं क्या करूंगा, इसी का एक उत्तर दूंगा अपने तरीके से जो बनाएगा, बट पर्सनल अटैक नहीं करना है।
अगर आप पर्सनल अटैक करके मुझे बताओगे कि डैनियल राज आपके स्टेटमेंट का देखो हमने वीडियो बनाकर आपको जवाब दे दिया, तो भैया मैं तो नहीं सुधरूंगा आपके हिसाब से। मेरे को तो प्रभु सुधारेगा वो अलग बात है, और सुधार के ही बिठा है। लेकिन अगर आपकी गलत फहमी है कि डैनियल राज के अगेंस्ट में वीडियो बनाकर डैनियल राज को सुधार देंगे, तो ये तो कभी नहीं होगा। अच्छे अच्छे नहीं सुधार सके, तुम क्या चीज हो। तो ये बात को मैं बातें आपके बीच जैसे में कि बोलते हैं कि वो अपने जितने व्यक्ति उसको कॉल करने के लिए फोन करते हैं वो सब पैसे देके खड़े करते हैं अपने अरे वो वाह। कॉल करने वालों को। ओहो तो जी, आपको जी। कितने पैसे दिए मैंने? वही तो सर। या एनीवे कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया। शायद हो सकता है कि अगर उनको भी जरूरत होगी तो वो भी आ जाएं। मैंने तो सर साफ उसमें कमेंट किया कि मैंने कहा शैतान कभी नहीं चाहेगा कि सच्चाई से जो लोग बिल्कुल, आगे बिल्कुल, बढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं राइट, वो राइट। जान पाए। इसलिए शैतान किसी न किसी को खड़ा करता है जी अपने जी जी बीच में दीवार खड़े जी, करने के लिए, जी। यानी ऐसी बातें उत्पन्न करेगा जिससे कि जो सच्चाई आगे आ रही है उसको पीछे हटाए। ओके सागर जी, आप बहुत Thank you, sir. Thank सुनिए ना, सुनिए जी। आप मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हो और मैं पहली बार आपसे बात कर रा हूँ। वो बात अलग है कि मैंने आपको सर, मेरी बात सुनो ना भैया, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करना, 777 पे मैसेज छोड़ देना कि मैं वही सागर हूँ जिनसे आपसे बात हुई थी, फिर मैं आपको मेरा व्यक्तिगत नंबर दूंगा, उस पर जी, आपसे जी, बात सर। करूंगा, ठीक है? बिल्कुल या, सर, मैं thank बहुत you. उत्साहित था। मैं कम से कम एक सब कॉल कर रहा हूँ, लेकिन सर अरे कॉल जा रही है चलो, लगातार, good. लेकिन बात ही नहीं होता। आखिर- अब आज मैंने सर 8 बजे से ही कॉल लगाना चालू कर अरे दिया था। बाप रे चलो, देर आए दुरुस्त है। जी, थैंक यू ठीक है। फॉर कॉलिंग, गॉड Okay, thank you, ब्लेस। sir. ओके, नेक्स्ट कॉल।